बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जहाँ पे आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल से इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाना टेंसेस की हेल्प से। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है, बिगनर्स के लेवल का है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ने की, लिखने की और बोलने की। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो भी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिस सेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा। तो इन टेंसेस का जो पहला टाइप है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा और सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे और उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ पर करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और पास्ट टेंस है ना, इसको सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल और इंडेफिनिट दोनों नाम से ये जाने जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है टेंसेस का, तीनों टेंसेस हैं उनका फर्स्ट पार्ट किस तरीके से हम बनाएंगे, कैसे हम बनाएंगे, तो आप ये जो स्ट्रक्चर दिया है इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आप देख लें, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है, एस का मतलब है सब्जेक्ट यहाँ पर, यानी कि कर्ता, यानी कि जो काम करने वाला है। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या काम किया जा रहा है वो है वर्ब यानी कि क्रिया। S या ES ये सेंस देता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ S या ES ऐड करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब के साथ S या ES नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए आपको जानना है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को। अगर आपको नहीं आता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो मैं बताती हूँ कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ही भी आता है, शी भी आता है और इट भी आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो भी वर्ब आएगी उसके साथ हम एस या एस लगाएंगे। तो ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप इजीली सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होगा, काम करने वाला होगा। यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो सेकंड आएगी, कौन सी, सेकंड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन है सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल का यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर विल की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप बिगनर हैं इसलिए मैंने यहाँ पर पहचान मेंशन की है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस टेंस को। वैसे तो सिंपल सा है कि प्रेजेंट में आप क्या करते हैं वो आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में आपने क्या किया वो आ जाएगा पास्ट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। और आप फ्यूचर में क्या करेंगे वो आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसे इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। और वैसे आप देखेंगे कि क्रिया के लास्ट में जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें क्रिया के लास्ट में क्या होगा, ता है या फिर ता हूँ, ती है या फिर ती हूँ, ते है या फिर ते हो, इस तरीके से ये सेंस देगा। नेक्स्ट वन है सिंपल पास्ट टेंस, इसमें है क्रिया के लास्ट में जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें आएगा ता था, ती थी या फिर ते थे या फिर या, ये, यी, आ या ई, ये सेंस देगा। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये सीख जाएंगे, लेकिन बिगनर्स होंगे यहाँ पर, इसलिए ये मैंने आइडेंटिफिकेशन पहचान यहाँ पर मेंशन की है। और फ्यूचर में गा, गे, गी, क्रिया के लास्ट में गा, गे, गी ये आएगा। तो अब सेंटेंसेस देखेंगे और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना ही आपको इन टेंसेस में जानने की ज़रूरत है, इससे आगे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ तो आप इजीली याद कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि सेंटेंस है मैं खेलता हूँ या फिर मैं खेलती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ। मैंने खेला, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये हो गया सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का। कंफ्यूज ना हो कि सिंपल और इनडेफिनिट दोनों ही इसको बोला जाता है। हम सिंपल वर्ड भी यूज़ करते हैं और इनडेफिनिट वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ,
आई प्ले। मैंने खेला, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आई प्लेड। मैंने खेला, आई प्लेड। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। आई विल प्ले हो गया ना, ये सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल का यूज किया। आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले। रिपीट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मैंने आई ही लिया है, इसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो है आप आई के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया, आई वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म। मैं जाऊँगा, आई विल गो। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया, आई वेंट। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। रिपीट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आता हूँ, आई कम। मैं आया, आई केम। मैं आता हूँ, आई कम। मैं आया, आई केम। मैं आऊँगा, आई विल कम। आई कम, आई केम, आई विल कम। मैं आता हूँ, आई कम। मैं आया, आई केम। मैं आऊँगा, आई विल कम। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आया, ठीक है, या आ गया ना लास्ट में, तो पहचान भी, अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़रूरत है कि हिंदी का जो सेंटेंस है उसको हम पहचानें कैसे, तो आप पहचान के थ्रू सबसे पहले शुरुआत करें इन सेंटेंसेस को पहचानने की, कि ये तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये है सिंपल पास्ट टेंस का, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो इसको हम गा के थ्रू पहचान रहे हैं, इसको लास्ट में या के थ्रू पहचान रहे हैं, और इसको हम ता हूँ के हेल्प से हम पहचान रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जहाँ से आपको शुरुआत करनी है वहाँ से आप शुरुआत कर दें। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो यहाँ से आप सीख भी सकते हैं टेंसेस को। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं हंसा, आई लाफ्ड। मैं हंसा, आई लाफ्ड। मैं हंसूंगा, आई विल लाफ। आई लाफ, आई लाफ्ड, आई विल लाफ। ये सेकेंड फॉर्म हो गई। मैं हंसता हूँ, मैं हंसा, मैं हंसूंगा। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं हंसा, आई लाफ्ड। मैं हंसूंगा, आई विल लाफ। मैं हंसूंगा, गा पे आप प्रेशर देंगे तो आई विल लाफ ही निकलेगा आपके मुंह से, प्रैक्टिस करेंगे तो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैंने खाया, आई एट। तो मैंने खाया था भी अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे इसको। मैंने खाया, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, या फिर मैं खा लूंगा, आई विल ईट। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। बोलना, स्पीक। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं बोला, आई स्पोक। आई स्पोक। मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक। आई विल स्पीक। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं बोला, आई स्पोक। मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक। तो बोलती हूँ या बोली या बोलूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले। आई स्पीक, आई स्पोक, आई विल स्पीक। नेक्स्ट वन है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक। तो यहाँ पर सिंपल नॉट का यहाँ पर अभी यूज़ नहीं है, तो आगे आगे जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनकी भी हम आगे आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। ये बिल्कुल शुरुआत है, नीचे से अगर आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। थिंक की सेकेंड फॉर्म हो गई थॉट। मैं सोचूंगा या मैं सोच लूँगा, आई विल थिंक। I think, I thought, I will think. I think, I thought, I will think. मैं सोचता हूँ, I think. मैंने सोचा, I thought. मैं सोचूंगा, I will think. मैं पढ़ता हूँ, I study. I study. मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, I studied. I studied. मैं पढ़ूंगा, I will study. मैं पढ़ता हूँ, I study. मैंने पढ़ा, I studied. मैं पढ़ूंगा, I will study. I will study. मैं लिखता हूँ, I write. मैं लिखता हूँ, I write. मैंने लिखा या मैंने लिखा था, I wrote. I wrote. मैं लिखूंगा, I will write. I will write. मैं लिखूंगा, I write. I wrote. I will write. मैं लिखता हूँ, I write. मैंने लिखा, I wrote. मैं लिखूंगा, I will write. नेक्स्ट वन है मैं सिखाता हूँ, I teach. मैं सिखाता हूँ, I teach. मैं
मैंने सिखाया, आई टॉट। मैंने सिखाया, आई टॉट। मैं सिखाता हूँ, आई टीच। मैंने सिखाया, आई टॉट। मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच। मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच। नेक्स्ट वन है मैं सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ, आई लर्न। मैं सीखता हूँ, आई लर्न। मैंने सीखा, आई लर्नड। आई लर्नड। मैं सीख लूँगा, आई विल लर्न। मैं सीख लूँगा या मैं सीखूँगा, आई विल लर्न। मैं सीखता हूँ, आई लर्न। मैंने सीखा, आई लर्नड। मैं सीख लूँगा, आई विल लर्न। तो इसी तरीके से आप बार बार इनको बोलने की प्रैक्टिस करें। मैं बेचता हूँ, आई सेल। मैंने बेचा, आई सोल्ड। आई सोल्ड। मैं बेचूंगा, आई विल सेल आएगा, सोल्ड नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो आई विल सेल। आई सेल, आई सोल्ड, आई विल सेल। सेल कर ले, इसको करेक्ट कर ले। मैं खरीदता हूँ, आई बाय। मैंने खरीदा, आई बॉट। मैं खरीदता हूँ, आई बाय। मैंने खरीदा, आई बॉट। मैं खरीदूंगा, आई विल बाय। आई विल बाय। आई बाय, आई बॉट, आई विल बाय। नेक्स्ट वन है मैं बताता हूँ, आई टेल। मैंने बताया, आई टोल्ड। मैं बताऊंगा, आई विल टेल। आई टेल, आई टोल्ड, आई विल टेल। आई टेल, आई टोल्ड, आई विल टेल। मैं बताता हूँ, आई टेल। मैंने बताया, आई टोल्ड। मैं बताऊंगा, आई विल टेल। मैं पूछता हूँ, आई आस्क। मैंने पूछा, आई आस्क्ड। मैं पूछूंगा, आई विल आस्क। आई विल आस्क। आई आस्क, आई आस्क्ड, आई विल आस्क। मैं करता हूँ, आई डू। आई डू। मैंने किया, आई डिड। मैं करूँगा, आई विल डू। आई डू, आई डिड, आई विल डू। मैं करता हूँ, आई डू। मैंने किया, आई डिड। मैं करूँगा, आई विल डू। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोया। मैं सोया या मैं सोया था, आई स्लेप्ट। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। आई विल स्लीप। आई स्लीप, आई स्लेप्ट, आई विल स्लीप। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोया, आई स्लेप्ट। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ा, आई रेन। सेकेंड फॉर्म है रन की, ठीक है, आई रेन। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। आई रन, आई रेन, आई विल रन। आई रन, आई रेन, आई विल रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ा या मैं दौड़ा था, आई रेन। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। आई विल रन। मैं जीतता हूँ, आई विन। आई विन। मैं जीता या मैं जीता था, आई वॉन। आई वॉन। मैं जीतूंगा, आई विल विन। आई विल विन। मैं जीतता हूँ, आई विन। मैं जीता, आई वॉन। मैं जीतूंगा, आई विल वॉन। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस है, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हम नॉट का यूज़ करके भी सेंटेंसेस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी, जिनमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इंग्लिश में टेंसेस को सीखें या फिर इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीखना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।